नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रेडियो नाटक। दृश्य श्रव्य माध्यमों में हम रेडियो नाटक के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, रेडियो नाटक की अगर बात करें तो रेडियो के लिए लिखे जाने वाले जो नाटक हैं उनको क्या कहा जाता है? रेडियो नाटक कहा जाता है। यह नाटक रंगमंचीय नाटकों से सर्वथा भिन्न होते हैं क्योंकि दोनों को लिखने की प्रणाली भी अलग है। देखिए, रंगमंच पर जो नाटक खेले जाते हैं वो नाटक हमारी आंखों के सामने सजीव पात्रों के माध्यम से घटनाएं घटित होती हुई हम देखते हैं, लेकिन रेडियो नाटक में केवल हम ध्वनि और जो आवाज़ें हम सुनते हैं उनके माध्यम से संपूर्ण नाटक को देखते या सुनकर उसे अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिखने का तरीका भी अलग होता है। यहाँ पर सिद्धनाथ कुमार जी के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये कहते हैं कि पात्रों की रूपरेखा, अवस्था, शारीरिक गठन, वस्त्र विन्यास, अस्त्र शस्त्र, अलंकार आदि द्वारा उनके देश, काल एवं व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। पात्रों के घूमने फिरने, उठने बैठने आदि कार्य एवं भाव भंगिमा, मुद्रा आदि भी घटनाओं एवं भावनाओं को प्रकट करने के लिए बहुत ही बड़े साधन हैं। रेडियो नाटकों में इन सभी साधनों का अभाव होता है और रंगमंच पर ये सभी साधन स्वाभाविक रूप से हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जबकि रेडियो नाटक में इन साधनों का अभाव होता है। इन सब की पूर्ति रेडियो नाटक में श्रव्य साधनों से करनी पड़ती है, यानी वो जो ध्वनियाँ होती है जिनसे हम सुनते हैं वो बड़ी ही प्रभावशाली होनी चाहिए। रंगमंचीय नाटक की नीरसता को भी दर्शक सहन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें देखने वे स्वेच्छा से वहाँ पर जाते हैं, यानी थिएटर में खुद जाते हैं देखने के लिए, ये उनकी इच्छा है। तो उसमें अगर कोई नीरसता या बोरियत है तब भी वो वहाँ रुक जाते हैं। लेकिन अगर रेडियो नाटक में नीरसता जरा सा आभास हो तो रेडियो का बटन बंद कर देते हैं या वो चैनल बदल लेते हैं। इस प्रकार रेडियो नाटक लिखना और उसे प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन कार्य हैं। ये विचार किसके हैं? डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार के ये विचार हैं। रेडियो नाटक के पास उपकरण सीमित होते हैं। श्रव्य साधनों से ही नाटककार अपने नाटक का निर्माण करता है। नाटककार दृश्यों को श्रव्य साधनों से प्रस्तुत करता है, यानी रेडियो में हम उन दृश्य को देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें इस प्रकार से ध्वनियों का प्रयोग करना होता है कि हम उन दृश्यों को सुनकर भी अनुभव कर सकें। दूसरी बात यह है कि नाटक की अवधि बहुत सीमित होती है, ये लगभग 30 मिनट तक होती है। अगर इससे ज़्यादा लंबी अवधि होगी तो नाटक नीरसता से परिपूर्ण होगा या बोरियत भरा लगेगा। इस सीमित अवधि में ही नाटक की सभी अवस्थाओं को नाटककार को प्रस्तुत करना होता है। इन सीमाओं के होते हुए भी रेडियो नाटक में किसी भी प्रकार का दृश्य, स्थान और पात्र की कल्पना सरसता से की जा सकती है। यानी किसी दृश्य का चित्रण हम शब्दों के माध्यम से कुछ इस प्रकार से करते हैं, या स्थान के बारे में प्रभावशाली शब्दों से जब हम वर्णन करते हैं, या पात्र की विशेषताएं या उसके चरित्र को जब शब्दों में करते हैं तो इससे हमारी कल्पना उससे जुड़ जाती है। तो ये बहुत सरल तरीके से लेकिन बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रेडियो नाटक में, चाहे वो दृश्य का चित्रण है, चाहे स्थान का या पात्र का, तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि सुनने वाला उस कल्पना को अनुभव कर सके, उस विचार को, उस स्थान को स्वयं महसूस कर सके। रेडियो नाटक में प्रतीकात्मक पात्रों को सरलता से प्रस्तुत किया जा सकता है जो बहुत ही अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होते। रेडियो नाटक में जड़ पदार्थों का मानवीकरण अत्यंत स्वाभाविक लगता है। जैसे मान लीजिए हम पेड़ पौधों का या प्राकृतिक उपादानों का या अन्य जो आसपास हमारे जड़ पदार्थ हैं उनका मानवीकरण रेडियो नाटक के माध्यम से किया जा सकता है। अगर मनोवैज्ञानिक चित्रण की बात करें तो मनोवैज्ञानिक चित्रण की भी इसमें अपार सुविधाएं हैं। आप यहाँ पर अगर चाहें तो इनके पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे प्रतीकात्मक पात्रों का चित्रण, तो ये सरलता और स्वाभाविकता से किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं आप जड़ पदार्थों का मानवीकरण, तो ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और बहुत सरल तरीके से शब्दावली के माध्यम से इसका मानवीकरण किया जा सकता है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं मनोवैज्ञानिक चित्रण। देखिए, मानव के मन में क्या चल रहा है, जैसे चाहे उसके अंतर्द्वंद की भावना हो या उसकी विक्षिप्तावस्था हो या वो स्वप्न आदि के बारे में अनुभव करता हो, तो ये सभी मनोवैज्ञानिक जो हमारे विषय हैं उनको भी इस नाटक के माध्यम से या रेडियो नाटक में
शब्दावली के माध्यम से बड़े ही प्रभावशाली तरीके से उपस्थित किया जा सकता है। लेकिन इन दृश्यों को जब रेडियो के माध्यम से अभिव्यक्ति मिलती है तो वहाँ संगीत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है या संगीत बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इस प्रकार समय के बीतने की व्यंजना बड़ी ही सरलता से यहाँ की जाती है। इस प्रकार के दृश्यों में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि संगीत है जो इन सभी विषयों को स्वाभाविकता प्रदान करता है, या उसके जो, अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड शब्द की प्रयोग करूँ तो उसको वो बहुत ही बखूबी उस चित्रण को, उस वातावरण को उपस्थित संगीत के माध्यम से किया जा सकता है। और संगीत ही है जो मानव के भावों को के साथ जब हम जोड़ देते हैं तो वो बहुत ही एक स्वाभाविक वातावरण भी वहाँ पर बन जाता है। इसी के साथ साथ रेडियो नाटक में काल और स्थान की भी अगर कोई बंधन नहीं है। अतीत और भविष्य, पर्वत, नदी, रेगिस्तान और समुद्र आदि को बड़ी ही सरलता के साथ इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है। इन नाटकों में संकलनत्रय का भी कोई बंधन नहीं है। जहां हम समय, स्थान और कार्य की बात करते हैं या घटनाक्रम की बात करते हैं तो उसकी भी कोई समय सीमा या कोई बंधन नहीं है। रंगमंच के नाटकों की घटनाएं आगे की ओर बढ़ती है, जबकि यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर हम पीछे मुड़कर अतीत का वर्णन भी कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, क्योंकि रंगमंच को वापस अतीत में लेकर जाना एक कठिन कार्य हो जाता है, जबकि इसमें किया जा सकता है रेडियो नाटक में। इसके अतिरिक्त रेडियो नाटकों में किसी भी स्थान के दृश्य को प्रस्तुत किया जा सकता है। स्वर्ग, नरक, युद्ध, रेल, बस आदि को चित्रित किया जा सकता है, और वो किसके माध्यम से? प्रभावशाली शब्दावली के माध्यम से। इसके साथ साथ इस नाटकों में धीमी आवाज़ में भी बात को प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि रंगमंच पर जो पात्रों के माध्यम से संवाद बोले जाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा पात्रों को जोर लगाना पड़ता है और तेज बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी पड़ती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि रेडियो नाटक की अनेक संभावनाएं हैं जो वो अपने में संजोए हुए हैं, जिसके माध्यम से रेडियो नाटक बहुत ही, अगर हम कहें तो सफल कहे जा सकते हैं। यह रेडियो नाटक की संभावनाएं अभी भी व्याप्त है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति ज़रूर दें।